आज का केक बच्चों के लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर बहुत पसंद होता है। ये पूरा का पूरा केक सिर्फ 1 कप सूजी से बना के तैयार किया गया है। और अगर आपके पास अवन नहीं है, मोल्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज हमने केक बनाया है सीधा कढ़ाई में। आप इन्हें घर के किसी भी दूसरे बर्तन में बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ केक कटोरी में बनाए हैं बच्चों के लिए। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। तो जैसा कि आज हम बना रहे हैं सूजी चॉकलेट केक, इसलिए यहाँ पर मैंने ले ली है 1 कप सूजी। और क्योंकि हमें सूजी का फाइन पाउडर चाहिए, ये सूजी थोड़ी मोटी है, इसलिए मैंने इसे मिक्सर के जार में डाल दिया है ताकि हम इसे पीसकर थोड़ा सा फाइन पाउडर बना लें। और 1 कप सूजी के बाद ये है आधा कप चीनी। क्योंकि हम सूजी को पीस ही रहे हैं तो इसलिए साथ साथ चीनी को भी पीस लेंगे। दोनों चीज़ें एक साथ पिस जाएंगी और हमारा काम आसान हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने इसका ढक्कन लगाकर इसे पीस लिया है। और ये देखिए यहाँ पर हमारी सूजी और चीनी का फाइन पाउडर बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं कुछ और चीज़ें। अब यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है आधा कप दही। ये बिल्कुल फ्रेश दही है, खट्टे दही का यूज़ नहीं करना है यहाँ पर। और अब दही डालने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप दूध। दूध के बाद यह है 1/4 कप तेल। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जिसकी कोई हार्ड स्मेल ना हो। और क्योंकि हम चॉकलेट फ्लेवर का केक बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड कर दिया है। अब हम जार का लिड लगाकर 2 से 3 बार इसे मिक्सर पर और चला लेंगे। और देखें यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। बैटर बहुत ही स्मूथ सा बन के तैयार हो गया है। अब हम इस बैटर को एक बर्तन में निकाल लेंगे। क्योंकि सूजी थोड़ी देर बाद फूल जाती है और बहुत ज़्यादा लिक्विड को एब्जॉर्ब करती है, इसलिए हम इसे ट्रांसफ़र करने के बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखेंगे। और यहाँ पर मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दिया है। इस बीच हम उन बर्तनों को ग्रीस कर लेंगे जिसमें हमें केक बनाना है। तो आज मैंने लिए हैं ये छोटी छोटी कटोरियाँ, क्योंकि बच्चों को इसमें केक खाना बहुत पसंद होता है। अगर केक बनाने वाला टिन ना हो तो आप घर की किसी दूसरी छोटी बड़ी कटोरियों को ग्रीस करके उसमें भी केक को बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने सभी कटोरियों में अच्छी तरह से ऑयल लगा लिया है, साथ ही बटर पेपर भी लगा दिया है। और कटोरियों के साथ साथ मेरे पास ये छोटा मोल्ड है, इसे भी इसी तरह से हमें ग्रीस कर लेना है। और दूसरी तरफ स्टोव पर मैंने एक कढ़ाई रख दी है प्री हीट होने के लिए। इस पर एक स्टैंड रख दिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम हीट पर प्री हीट कर लेंगे। और इसी तरह से दूसरे वाले बर्नर पर मैंने एक छोटा वेसल रख दिया है, इसमें अपने मोल्ड वाले केक को बेक करेंगे। और यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो चुके हैं हमारे बैटर को रेस्ट पर रखे हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर थोड़ा सा थिक हो गया है, इसने बहुत सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो बस केक के बैटर की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून जितना दूध डाल दिया है और इसे एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हमारे जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर हम डालने वाले हैं बेकिंग पाउडर, और ये 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर है। और बेकिंग पाउडर डालने के बाद हम इसमें बेकिंग सोडा भी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/3 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा का यूज़ करा है। अब एक बार बैटर को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा नहीं है तो यहाँ पर आप इनो भी इसमें डाल सकते हैं। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा की जगह अगर आप इनो का यूज़ कर रहे हैं तो छोटा सैशे पूरा डाल देंगे। और अगर बड़ा वाला इनो का पैकेट है तो उसमें से आप 1 टीस्पून ही इनो इसमें डालें। यहाँ पर हमारा केक का बैटर बिल्कुल तैयार है। हमने जो कटोरी और टिन को ग्रीस करा था उसमें अब हम थोड़ा थोड़ा सा बैटर डाल देंगे। यहाँ पर हमें बैटर पूरा भर भर के नहीं डालना है, आधा ही डालना है, क्योंकि केक अभी पकने के बाद राइस होगा। यहाँ पर मैंने आधा बैटर कटोरियों में डाल दिया और बाकी का आधा बचा हुआ बैटर जो टिन ग्रीस करा हुआ था उसमें डाल देंगे। और अब जो स्टोव पर हमने बर्तन रखे थे प्रीहीट होने के लिए, अब हम केक को उनमें डाल देंगे और इसे बेक कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कढ़ाई प्रीहीट हो रही थी इसमें बनेंगे हमारे कटोरी केक। यहाँ पर मैंने ब्रॉड कढ़ाई इसीलिए प्रीहीट करी है ताकि 6-7 कटोरियाँ एक बार में आराम से बेक हो जाएँ। और बस इसे कवर कर देंगे, बार बार खोल के नहीं देखना है। 10 से 12 मिनट आप इसे बिल्कुल बंद रहने दें, वरना जो हमारा केक है वो बीच से सिंक हो जाएगा और अच्छी तरह से राइस नहीं होगा। और इसी तरह से जो हमने टिन में बैटर डाला था उसे दूसरी तरफ बेक होने के लिए रख दिया है। तो जब तक यहाँ पर हमारे केक बनकर तैयार होंगे, इतनी देर में हम क्विक सा और मज़ेदार सा एक चॉकलेट सॉस बनाकर तैयार कर लेंगे। चॉकलेट सॉस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और अब हम पैन में सबसे पहले डालने वाले हैं ये आधा कप दूध। अब आधा कप दूध के बाद हम 1/4 कप चीनी ले लेंगे और इसके बाद यह है 2 टेबलस्पून पानी। और अब पानी के बाद यह है 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च। और अब यह है 1 टेबलस्पून कोको पाउडर। और अब हमें इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा एक बार मिक्स कर लेना है और इसे 2-3 मिनट इस तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे लो हीट पर रख के चलाते हुए पकाएंगे।
और ये मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब चलते हैं इसे पकाने की तरफ। और अब यहाँ पर हमें स्टोव की हीट को बिल्कुल लो रखना है और इसे अब हम चलाते हुए पकाएंगे ताकि कोई भी लम्स ना पड़े। जब तक ये मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा नहीं होता, यानी कि सॉस के फॉर्म में नहीं आता है, तब तक हमें इसे चलाते रहना है। ना चलाने पर ये नीचे से चिपक सकता है और लम्स भी इसमें पड़ सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए मिक्सचर गाढ़ा सा होने लग गया है, सॉस के फॉर्म में आ गया है। अब हम यहाँ पर चूल्हे को बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून बटर। बटर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमारा चॉकलेट सॉस बनकर बिल्कुल तैयार है। और बस इसे मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसे यूज़ करेंगे। तो जब तक ये सॉस ठंडा हो रहा है हम केक को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पर हमारे कटोरी केक बिल्कुल तैयार हैं। इन्हें चेक करने के लिए आप इसके सेंटर में टूथपिक या फिर नाइफ़ को इंसर्ट करें। अगर क्लीन आती है तो इसका मतलब है कि आपके केक पककर बिल्कुल तैयार हैं। इन्हें मैंने 12 मिनट पे चेक किया था तो ये नहीं पके थे। इसे पकने में टोटल 14 मिनट का टाइम लगा है। और इसी तरह से हमारा टिन वाला केक भी बिल्कुल तैयार है। इसे पकने में टोटल 20 मिनट लगे हैं। और बस अब हम केक को बाहर निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के बाद ही डिमोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इन कटोरी केक्स को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे केक कितने बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। और अब हम इसके बटर पेपर भी हटा देंगे जो हमने केक को बेक करते टाइम लगाए थे। इसके साथ ही जो हमने चॉकलेट सॉस बनाया था वो भी ठंडा हो चुका है। तो बस थोड़ा थोड़ा सा सॉस लेंगे और सभी केक पर अच्छी तरह से लगा लेंगे। और इसी तरह से मैंने सभी कटोरी केक्स पर चॉकलेट सॉस लगा लिया है। और चॉकलेट सॉस लगाने के बाद इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल डबल हो जाता है। और अगर आप घर पर चॉकलेट सॉस नहीं बना रहे हैं तो यहाँ पर आप मार्केट का भी कोई चॉकलेट सॉस यूज़ कर सकते हैं। जैसे न्यूटेला आप इस पर यूज़ कर सकते हैं, या फिर मार्केट में बहुत सारे चॉकलेट सिरप भी आते हैं, तो उसके साथ भी ये केक बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने सभी केक्स के ऊपर थोड़े से रेनबो स्प्रिंकलर्स डाल दिए हैं। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और ये देखें यहाँ पर हमारे कटोरी केक बिल्कुल तैयार है। कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं। और बिल्कुल इसी तरह से मैंने जो टिन में केक बेक किया था उस पर भी चॉकलेट सॉस अप्लाई कर दिया है। और इसके बाद कुछ स्प्रिंकलर्स थे मेरे पास, उसे भी डाल दिया है। वैसे तो इन्हें बिना किसी गार्निशिंग चॉकलेट सॉस या फिर सिरप के भी खाया जा सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। लेकिन बच्चों को इस तरह से बने हुए केक बहुत अच्छे लगते हैं। चॉकलेट सॉस और स्प्रिंकलर के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। मेरे बेटे को भी इस तरह से केक खाना बहुत पसंद है। आप भी इसे इसी तरह से घर में बच्चों के लिए बना सकते हैं। और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।